श्रद्धालुओं एक जगह सत्संग चल रहा था। एक चोर सत्संग में गया, कहा है महात्मा जी हम तो चोर हैं, बताइए सत्संग में चोरों को फायदा मिलता है? तो महात्मा जी बोले हाँ बेटा, चोर हो डकैत हो बेईमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी सत्संग में आ जाए गलती से भी और थोड़ा भी सत्संग सुन ले तो सत्संग का फल जरूर प्राप्त होता है। अब श्रद्धालुओं वो जो चोर था उस गांव का पहुंचा हुआ चोर था, कोई साधारण चोर नहीं था। उसके नाम से बड़े बड़े धनवान कांपते थे कि कब मेरे घर में आकर डाका डाल देगा। तो श्रद्धालुओं जब वह चोर मरने लगा तो अपने बेटा से कहा, 4 गो बेटा था उस चोर को, अपने बेटा से कहा रे बेटा अब तो मेरा जाने का समय हो गया है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन चोरी में जो हमने झंडा गाड़ा है, अरे गांव तो छोड़ 2-4 गांव तो छोड़ प्रखंड छोड़ पूरा जिला के लोग हमको जानता है कि अमुक आदमी पहुंचल चोर है। तो मैंने जो उस झंडा को गाड़ा है उस झंडा को बेटा तुम झुकने नहीं देना। अब चारों बेटा बोला ठीक है पिताजी हम ऐसा करेंगे। वह चोरवा बेटा से कहता है बेटा एक शर्त है, अगर तुम सत्संग भजन में जीवन में कभी नहीं जाएगा तो मुझे तुम पर भरोसा है कि मेरा झंडा नहीं झुकेगा, लेकिन गलती से तुम सत्संग भजन में चल गया और सत्संग सुन लिया तो तुम अपना रास्ता बदल लेगा। इसलिए ध्यान रखना जब सत्संग भजन हो और थोड़ा सा भी आवाज आवे तो कान में उंगली डाल लेना है ताकि एक भी शब्द तुम्हारे कान में नहीं पड़े। श्रद्धालुओं चोरवा का राम नाम सत्य हो गया, चोरवा मर गया। अब झंडा जो चोरी में बाप गाड़ कर गया था बेटे के ऊपर जिम्मेवारी देकर गया। चारों भाई भी चोरी में महारत हासिल कर लिया। अब संजोग देखिए श्रद्धालुओं एक दिन उसके गांव में सत्संग हो रहा था। अब चोरवा चारों भाई में से एक भाई जो सबसे छोटा था उसी सत्संग वाले रास्ते से पैदल ही जा रहा था। अब कान में सत्संग वाला आवाज आया तो दोनों उंगली से कान को बंद कर लिया कि थोड़ा भी सुनाई नहीं पड़ा। ध्यान था कि सत्संग की आवाज कान में आ जाएगा। राह चल रहा था, रास्ता में आजकल बड़ेकर होता है, बहुत ज्यादा बड़ेकर देखने को मिलता है। अब बड़ेकर में पैर जो लगा गिर गया। अब मुंह के बल जो गिर रहा था तो सोचने लगा मने मन की उंगली अगर कान से नहीं निकालेंगे तो मुंह बल गिरेंगे, मुंह फूट जाएगा, नाक टूट जाएगा। अब श्रद्धालुओं गिरते गिरते दोनों हाथ को नीचे रख दिया। तब तक सत्संग जो चल रहा था वो तो सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि जो प्रेत होता है प्रेत के पांव नहीं होता है। सत्संग में महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि प्रेत के पांव नहीं होते हैं। अब चोरवा जो गिरा था धड़फड़ा कर रोड पर से उठा, लेकिन तब तक इतना सुन लिया फिर कान में उंगली किया, आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो किसी से कुछ नहीं कहा कि हम सत्संग सुने हैं, भजन सुने हैं, लेकिन मन में चल रहा था। श्रद्धालुओं 3 दिन पहले जो चारों भाई चोरी किया था वह घर वाला जिसके घर में चोरी किया था जाके थाने में आवेदन दे दिया कि मुझे शक है कि वही चारों भाई चोरी किया होगा। प्रशासन इधर तैयारी करने लगा कि ऐसे जाएंगे और कहेंगे कि तुम ही चोरी किया है बिना सबूत का, तो परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसा करते हैं कि दिमाग लगाते हैं। अब श्रद्धालुओं पुलिस वाला सिविल ड्रेस में महिला जो बुर्का पहनती है
4 गो पुलिस वाला दरोगा के नेतृत्व में बुर्का पहन लिया और पैदले चल आया उस चोरवा के घर में 9 बजे रात में। गेट ढक ढकाया तो बड़का भाई गेट खोला। छोटका को श्रद्धालु आने में थोड़ा विलंब हुआ और 2 भाई चला आया। तीनों भाई खड़ा है। प्रशासन पूछ रहा है कि ए बताओ, चूंकि मैं सब कुछ जानता हूं और नहीं बताओगे तो मैं तुझे पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं प्रेत हूं और प्रेत को सब कुछ पता होता है। तुमने धन के लिए चोरी किया है फल्ला आदमी के घर में, इसीलिए तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, उसका धन उसे वापस कर दो और उससे ज्यादा धन मैं दूंगा। अब तीनों भाई से प्रशासन के लोग अपने तरीका से कह रहे थे। तीनों भाई कुछ जवाब देता सोच रहा था कि जवाब क्या दे। उसी बीच चौथा भाई छोटका जो था वो उधर से आ गया, हाथ में टॉर्च लिए हुए। जो ही गेट पर आया तो देखा 4 गो महिला बुर्का पहने हुए खड़ा है। श्रद्धालु बार बार कह रहा था कि हम प्रेत हैं, हमको बताओ और तुम अपना उसका धन वापस कर दो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें धन दूंगा। अब चौथा भाई जो आया, सत्संग में सुना था कि प्रेत के पांव नहीं होते। अब पैर पर जो टॉर्च जलाया तो देखता है कि चारों के पास पैर है। अब छोटका भाई झट से जवाब देता कि ना ना, हम लोग चोरी नहीं किए हैं, हम तो चारों भाई 10 दिन से गांव में नहीं रहते। अब श्रद्धालुओं प्रशासन से कुछ देर बात हुई, प्रशासन लौटकर चला गया। छोटका भाई कहा कि भैया हम सत्संग से आ रहे थे, पैर में ठोकर लगा तो एक महात्मा कह रहे थे कि प्रेत के पांव नहीं होते हैं, और मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो उसके पास पांव था। इसका ये मतलब है कि वो प्रेत नहीं था, कोई और था। और वो चारों भाई समझ गया कि हो सकता है कि कोई सीआईडी बनकर आया हो, राते रात जितना भी धन चोरी किया था दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया और प्रशासन से भी बच गया। बोलिए संत गुरुदेव की। हमारे संत भगवान इस चराचर के सभी जीव से सवाल करते हैं, रे पगला, अभी तक तू संसार में क्या किया है? विचार किया अपने जीवन पर कि दाल भात खा रहा है, चोरी बेईमानी करके धन इकट्ठा कर रहा है और उससे काम चला रहा है, तो भूल गया कि यह शरीर किस लिए मिला है। विचार करो, विचार करने की जरूरत है। अरे का कइलो हो जगबा में आई के, व्यर्थ जीवन बितबला हो माया में भुलाई के। अब होता चेतो हो सुमरन मां करीला, अब होता चेतो हो सुमरन मां करीला। हो भैया हो मानव देहिया कि जिसके होठों पर कभी कोई बददुआ नहीं होती, एक माँ ही तो होती है जो कभी अपने बच्चों से खफा नहीं होती।